रह जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इस ब्रह्मा मुख के द्वारा तुम बच्चों को बैठ करके मैं सुनाता हूँ, इस ब्रह्मा मुख के द्वारा है, इसके द्वारा सुनाता हूँ। सुनने सुनाने का कार्य इस दादा लेकर आज ब्रह्मा के द्वारा करता हूँ। ये सुनना सुनाना है भक्ति मार्ग का फाउंडेशन। इनके द्वारा जो सुनाता हूँ उस बात की गहराई को समझाता नहीं हूँ, सिर्फ सुनाता हूँ। मैं समझाता किसके द्वारा हूँ? समझाता हूँ उस रूप के द्वारा जो टीचर भी है, बाप भी है और सदगुरु भी है। तो ब्रह्मा के द्वारा सिर्फ टेक्स्ट बुक आती है। टेक्स्ट बुक उसे पढ़ने से अर्थों का पता नहीं चलता। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पढ़ता है, टीचर जब तक उसका अर्थ न बतावे तब तक बात क्लियर नहीं होती। तो बाप ब्रह्मा के द्वारा गीता ज्ञान हमारे सम्मुख रख देते हैं, जिसे हम सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, लेकिन समझ में ना हमारी आता है ना दूसरों को समझ में आता है। फिर बाप टीचर का रूप भी धारण करते हैं। टीचर आकर के बनते हैं तो एक एक शब्द की व्याख्या करके बताते हैं, हिजे हिजे करके समझाते हैं। तब हमारी बुद्धि में बैठता है तो कहेंगे टीचर के रूप में मैं समझाता हूं। अब बताओ ये ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा तो बड़ी माँ को कहा जाता है ब्रह्म माँ। तो बड़ी माँ कहां से आई? बड़ी माँ तो जरूर बाप से ही आवेगी। प्रजापिता तो जरूर यहाँ इस सृष्टि पर ही चाहिए। माना ब्रह्मा सूक्ष्म बतनवासी बन सकता है, लेकिन प्रजापिता सूक्ष्म बतनवासी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बाप की तो जिम्मेवारी होती है। क्या जिम्मेवारी होती है? सब बच्चों की जिम्मेवारी होती है। बाप के ऊपर ये जिम्मेवारी पड़ी हुई है। बाप बच्चों की पालना के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए माँ की रचना करता है। तो ब्रह्मा की रचना किसके द्वारा हुई? बाप के द्वारा। तो मुरली में पूछते हैं इस ब्रह्मा का बाप कौन है? ब्रह्मा के बाप का नाम बताओ। तो बेसिक नॉलेज में तो सब मुझे जाते, ब्रह्मा का बाप कौन होगा? कहेंगे शिव बाबा। अरे शिव तो बिंदु का नाम है, ब्रह्मा तो साकार है। बिंदु से साकार कैसे पैदा होगा? साकार की पैदाइश तो जरूर साकार के द्वारा चाहिए। तो ये बुद्धि में बैठता नहीं था, अभी बुद्धि में बैठता है कि यज्ञ के आदि में जिस व्यक्तित्व के द्वारा ज्ञान का बीज डाला गया वो हुआ प्रजापिता। जैसे गीता में कहा हम बीज प्रजापिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूं। तो ज्ञान का बीज बोता है पिता, और उस बीज को जिसने धारण किया पहले पहले वो माता होती। तो ब्रह्मा मुख द्वारा तुम बच्चों को सुनाता हूं। ये ब्रह्मा कहां से आया? प्रजापिता तो जरूर यहां चाहिए। मैं इनको एडाप्ट करता हूं। किनको? ब्रह्मा को एडाप्ट करता हूं। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। जो कलयुग में अभी अंत में ब्राह्मण बनते हैं वो फिर सतयुग में जाएंगे। तुम ही पहले पहले बाप से अलग होकर के पार्ट बजाने आए हो। क्या मतलब हुआ? माने यज्ञ के आदि में राम बाप था और तुम बच्चे भी थे। कौन बिछुड़ा पहले? यज्ञ में और तो दीदी दादी दादाएं यज्ञ के आदि से ही अभी भी बैठे हुए हैं। उनके बिछोड़ने की बात नहीं है। तुम बच्चे पहले बिछोड़ते हो और लंबे काल तक बिछुड़े हुए रहे। सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो तुम आत्मा हो, पूरे पूरे पक्के 84 जन्म लेने वाली। और जो दूसरे हैं ब्राह्मण जो सिर्फ बेसिक नॉलेज तक रह जाते हैं,
पूरी एडवांस नॉलेज, ईश्वरीय नॉलेज नहीं ले पाते, वो आत्मा का ज्ञान भी नहीं ले पाते और आत्मिक स्थिति में पक्के स्थिति भी नहीं हो पाते। इसलिए वो पक्की आत्मा नहीं है। आत्मा न होने के कारण उनको 84 जन्म का वर्षा भी नहीं मिलता। तो तुम यज्ञ में आदि में सबसे पहले बिछुड़े थे और लंबे समय तक बिछुड़े हुए रहे। अभी तुम सिकील दे बच्चे हो बाप के। कोई बच्चा बिछुड़ जाता है, बहुत दिनों के बाद माँ बाप से मिलता है, तो माँ बाप बड़े सिक से मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं। तो ये बाप भी कहते हैं कि तुम ही हमसे सबसे पहले बिछुड़े थे यज्ञ के आदि में। क्या 5000 साल पहले बिछुड़ने की बात नहीं है, शिव ज्योति बिंदु से बिछुड़ने की बात नहीं है। शिव ज्योति बिंदु से मिलना और शिव ज्योति बिंदु से बिछुड़ना ये कोई मतलब नहीं होता है। मिलना और बिछुड़ना साकार में होता है या निराकार की बात है? साकार की बात है। तो यज्ञ के आदि में तुम बच्चे बिछुड़े थे और बहुत लंबे समय के बाद अब तुम बच्चे आकर के फिर मिले हो। पहले भी तुम थे बाप के साथ। यज्ञ के आदि में जब विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई तो ब्रह्मा की रहबरी में सब धर्म की आत्माएं पलती रही और तुम राम बाप के साथ अलग हो गए। सूर्यवंशी बच्चे तुम हो, तुम रूहानी बच्चे हो, रूहानियत की स्टेज को धारण करने वाले। और दूसरे धर्म की आत्माएं न पूरी रूहानियत की स्टेज को धारण करती है और न वो पक्का देवता बन पाती है, न 84 जन्म ले पाती है, न ऑलराउंड पार्ट बजाती है। तुमने ऑलराउंड पार्ट बजाया। तो तुम रूहानी बच्चों को बाप आकर पढ़ाते हैं, उन दूसरे धर्म के बच्चों को बाप पढ़ाते नहीं है। इसलिए वो कम पढ़ाई पढ़ते हैं तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, कच्चे ब्राह्मण बनते हैं। तुम हो पक्के सूर्यवंशी ब्राह्मण। तो तुम्हें ही पहले पहले बाप से अलग होकर पार्ट बजाने आए हो। तुम्हारे में भी सबके लिए नहीं कहेंगे, कहेंगे कि नंबरवार। ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। अभी पढ़ाई तो चल रही है। जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं वो पक्की आत्मिक स्टेज धारण कर लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है इस बात की कि ये तो पूरे 84 जन्म लेंगे ही लेंगे। बाकी और धर्म वाले होंगे, और धर्म में कन्वर्ट होने वाले देवता बनेंगे, कच्चे देवता बनेंगे, कम कला के देवता बनेंगे, तो वो पूरे 84 जन्म लेने वाले नहीं बनेंगे। जिस ब्रह्मा की रहबरी में पलने वाले जो ब्राह्मण हैं वो 84 जन्म नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि जिस ब्रह्मा की रहबरी में पले थे, पल रहे हैं, वो ब्रह्मा ही पूरा ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा पाता। उसके भी 5000 वर्ष के ड्रामा में से 50 वर्ष कम हो जाते हैं। तो उसका संघ का रंग लेने वालों के भी और ही ज्यादा कम हो जाएंगे।